आपका अपना हिंदी न्यूज़पेपर उत्तम पुकार। राजधानी लखनऊ की एक अनोखी कोचिंग जहां पर लोग प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कोचिंग में दाखिला लेते हैं। इस कोचिंग की खासियत यह है कि यहां पर एक बार पढ़ने आने वाला छात्र आजीवन इस कोचिंग का हो जाता है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे सीनियर पीसीएस अधिकारी से जो अपनी डॉक्टरी का पेशा छोड़कर प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कोचिंग में दाखिला लिए थे और उनका 2012 में एसडीएम के पद पर चयन हो गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेज तर्रार पीसीएस अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार की, जिन्होंने राजधानी लखनऊ के बक्सी के तालाब तहसील में रहते हुए बड़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। डॉक्टर संतोष कुमार अपनी कोचिंग पहुंचे और वहां उन्होंने पूरी अपनी बात बताई और छात्रों को यह टिप्स भी दिए कि वह कैसे तैयारी करें। आप भी सुनिए डॉक्टर संतोष कुमार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद्स आईसीएस लखनऊ। आज अपने बहुत ही काबिल, होनहार और अजीज़ स्टूडेंट हमारे बहुत प्रिय रहे हैं डॉक्टर संतोष, जो 2011 बैच में यूपी पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन ले चुके हैं और कई ज़िलों में अलग अलग तहसीलों में एसडीएम रहे, बाराबंकी में रहे, यहाँ लखनऊ में बख्शी का तालाब में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट रहे और अभी हाल में इन लोग का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट पर प्रमोशन ड्यू है। यहाँ मौजूदा वक्त में लखनऊ में सिटी मैजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। डिप्टी कलेक्टर बनने से पहले वो एक मेडिकल स्टूडेंट रहे और मेडिकल स्टूडेंट के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज को अपना करियर बनाया। सिविल सर्विसेज में यूपी पीसीएस में सिलेक्शन के बाद जिन भी तहसीलों में उन्होंने काम किया, एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में, एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के रूप में, एक सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने अपनी बहुत ख्याति, प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया। मेरे लिए तो ख़ास तौर से मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरी सबसे बड़ी संपदा हैं, मेरी संपत्ति हैं और सच पूछिए तो हम लोग के बीच का जो संबंध है इस वैद आईसीएस लखनऊ के परिवार में, इस वैद आईसीएस में हमारे तमाम स्टूडेंट्स सिलेक्शन के बाद भी आना जाना, मिलना जुलना, वो रिश्ता और मजबूती के साथ कायम रहता है और जब भी कभी लखनऊ वो आते हैं तो ज़रूर एक बार मुझसे मुलाकात करने आते हैं। तो जब अभी आप बाराबंकी के एसडीएम के पद से यहाँ लखनऊ में सिटी मैजिस्ट्रेट के पद पर आए तो आज ऐसे ही मुलाकात करने आए। मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे जो अब नई जनरेशन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है उनको कुछ एक पेप टॉक, एक मोटिवेशनल लेक्चर खुद उस व्यक्ति से जो ऑलरेडी इस सिविल सर्विसेज में क्वालिफाइड है और जिसके पास एक जहनियत है, काबिलियत है, इंसानियत है और सबसे बड़ी बात दूसरों की मदद करने का जज्बा है। तुरंत वो तैयार हुए, बोले कि सर इसमें क्या है, बिल्कुल बड़ा अच्छा है। तो मैं आज आपसे एक एसडीएम की कहानी, एक एसडीएम की जुबानी, कैसे बनते हैं डिप्टी कलेक्टर। संतोष, मुझे बताएं कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कब से शुरू की? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जितने हमारे श्रोतागण हैं उन सबको भी हमारी तरफ से नमस्कार। हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आज हम वैस कोचिंग में अपने सर श्री प्रत्युष मणि त्रिपाठी सर के साथ बैठकर आज हम अपना इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कुछ साल पहले की ही बात है जब हम तैयारी शुरू किए, करीब 2008-9 के आसपास, और हम कोचिंग आए थे वैस कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। तो हम बस छोटा सा एक वाक़या बताएं कि जब हम यहाँ पर अंदर प्रवेश कर रहे थे तो सबसे पहले हमने पूछा कि कोचिंग का डायरेक्टर का कमरा कौन है, रूम कौन सा है। तो हमें बताया गया कि बाहर का जो कमरा है वहाँ डायरेक्टर सर बैठते हैं। वो पहली मुलाकात थी सर के साथ हमारी। आज भी हमको याद है। मुझे नहीं याद है, ज़रा बताओ यार क्या हुआ। फिर हमने जो है कमरा, डरते हुए कमरा खोला, ऐसे अंदर की तरफ सर बैठे थे और सर ने बहुत ही विनम्रता के साथ हमें बुलाया कि आइए। तो हम आए थे पता करने के लिए कि तैयारी कैसे किया जाता है कोचिंग में।
तो हम भी घबराए थे कि क्या पूछें सर से। लेकिन सर की काबिलियत ऐसी थी सर आपकी कि आप समझ गए थे कि नया 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 आए हैं अभी तैयारी करने, तो कैसे इनको समझाना है, कैसे मोटिवेट करना है। तो वो आज भी हमें याद है कि आपने इतना अच्छे से सारे सिलेबस को ब्रीफ किया, समझाया हमें, और उसके बाद फिर लगातार कोचिंग से हमारा जुड़ाव रहा, और अंततः 2011 PCS के एग्ज़ाम में हम SDM के रैंक पर, डिप्टी कलेक्टर के रैंक पर सेलेक्ट हुए। तो उसमें कहीं ना कहीं वैस कोचिंग और सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इतना जानते हैं तैयारी के लिए कि तैयारी एक, बहुत सारे लोग लक्ष्य बनाते हैं कि हम तैयारी करेंगे, IAS या PCS में सेलेक्ट होंगे, तो उन सिलेक्शन में सिर्फ पढ़ाई का ही योगदान नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे जो गाइड कर रहे हैं सर कैसे हैं, हमारा माहौल कैसा है। तो ये निसंकोच हम कहना चाहेंगे कि वैस कोचिंग में हमें एक परिवार की तरह सर ने रखा और एक छोटे भाई की तरह एकदम पढ़ाया, समझाया, और जो यहाँ का गाइडेंस मिला वो लास्ट तक, इंटरव्यू तक काम आया सर। जो सर आपके साथ चर्चा होती रही, वो हमें याद है कि इंटरव्यू हमारा था जो है वहाँ पर RK तिवारी सर थे। तो सर के उसमें इंटरव्यू पड़ा हुआ। क्या बात है, तो सर ने भी जब वहाँ गए तो जो यहाँ का कम्युनिकेशन आपके साथ सर हुआ था और तैयारी का जो माहौल यहाँ का बना था, बड़ा फ़र्क पड़ा उससे। और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे नंबर हमारे आए, मेंस में आए ही आए, साथ में इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर। बिल्कुल, इसीलिए तो डिप्टी कलेक्टर का योगदान रहा कि फिर हम SDM पे, डिप्टी कलेक्टर पे सिलेक्शन हमारा। तो वही है हमारा कहना कि अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही साथ मिल जाए, हमें पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, सिलेबस देख के। सिलेबस से बाहर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पढ़ने को बहुत कुछ है, फिर कई बार भटकाव भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर आपके साथ जुड़ने से या यहाँ आने से ये फ़ायदा रहा कि हम लोग को ये पता चलता रहा कि सिलेबस पे ही बंधे रहना है, तो चलना है, बहुत भागना नहीं है। क्योंकि होता ये है कि लास्ट में जब प्री है या मेंस है तो उसमें समय कम पड़ता है, हमें रिवीजन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेने से कई बार उसको सब इकट्ठा करने में, रिवीजन करने में दिक्कत आती है। तो ये हम लोग को फ़ायदा रहा कि आपने जो सिलेबस बताया कि इसी सिलेबस पे रहना ऐसे ऐसे, तो हम लोग वही करते चलेंगे। और यहाँ साथ मिल गया था, कई और भी दोस्त बन गए, तो सब लोग मिल के तैयारी करते रहे और अंततः जो है उसका रिजल्ट बहुत सुखा रहा। कल हमारे एक पुराने स्टूडेंट गिरिवर दयाल जो बिहार में IAS कैडर 2007 बैच के हैं, कल वो भी आए थे। तो हमसे बोले कि सर आपकी पहली क्लास में मैंने कहा कि मुझे तो सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ककहरा भी नहीं आता है, मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा बस तुम बैठो और जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो। तो बोले उसके बाद आपने थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस से मुझे पढ़ाया। तो बोले मुझे आज तक वो पहला लेक्चर आपका याद है और मैं वही बताने आया हूँ। मैंने कहा अरे ठीक बात है, ये सर हमारी पूंजी है। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, वो जिन पदों पर काम करते हैं, देश में, समाज में अपना योगदान करते हैं, उससे हमें बहुत प्रसन्नता, बहुत सम्मान मिलता है, और यही हमारे जीवन की कमाई होती है। अब जब डॉक्टर संतोष UP स्टेट सिविल सर्विसेज में एक सीनियर ऑफिसर हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो नए बच्चे जो अब तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें, उनको कुछ सीख देना चाहें, उनकी अभिप्रेरणा के लिए कुछ बोलना चाहें। सबसे पहले तो हमारा ये कहना है, जो हमारा अनुभव रहा है या हमारे साथ जितने लोग IAS में, IPS में या PCS में सेलेक्ट हुए, सबका लगभग ये अनुभव रहा है कि सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस देखना चाहिए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC की या UP PCS, उसका सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस को कई बार देखिए, फिर सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू करिए। नोट्स बनाना या बुक्स में से ही अंडरलाइन करना, जब भी आप पढ़ें तो बुक्स में अंडरलाइन करते जाइए या नोट्स अपने बनाते चलिए, लेकिन ये सारा काम आप सिलेबस के हिसाब से करिए और अपना तय कर लीजिए लक्ष्य ये तय कर लीजिए कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपको 1 साल में ही क्वालिफाई कर लेना है। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि इस साल तैयारी करेंगे फिर अगले साल प्री की करेंगे, मेंस की नहीं। जब तक आप अपने आप को समय के हिसाब से बांधेंगे नहीं कि हमें 12 महीने हमारे मिले, 12 महीने में हमें GS में ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, साथ में अपना जो कोई भी सब्जेक्ट आपका है वो कवर करना है, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है आज के हिसाब से, अब सब शुरू से रहा है करंट अफेयर।
कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इनके लिए आप मंथ्स तैयार करिए महीने के हिसाब से, कि आपने जीएस में देखा कि इतने सब्जेक्ट हैं, तो आप 15 दिन में या 20 दिन में आप पॉलिटी कवर कर लेंगे, या 20 दिन में आप जो है इकोनॉमी कवर कर लेंगे। तो आप पहले तय कर लीजिए कि कितने दिन में कवर करेंगे। अगर आप 12 महीने का प्लान बनाते हैं तो हमारे हिसाब से उसमें आप 3-3 महीने का बांट लीजिए। बिल्कुल 3 से 3.5 महीने में आप एक बार सिलेबस सारा कवर करिए और फिर 3.5 महीने का उस पर रिविज़न करिए। बिल्कुल ठीक। अगर कहीं छूट जाता है 15-20 दिन किसी कारणों से, तो ये बढ़ के आपका 6 से 7 महीने में आप अपना पूरा कवर कर लीजिए 2 बार। और फिर कोई एग्ज़ाम अगर आता है उसके पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम के पहले आपका रिवीजन एटलीस्ट 2 बार हो, इससे वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। समस्या ये आती है यूपीएससी में कि आप वहाँ तक पहुँचे, पता लगा कि वो प्री में क्वेश्चंस है, तो कई बार क्वेश्चन डाउट में ही गलत हो जाता है। तो इसीलिए गलत होता है कि हम रिवीजन कब करें। नहीं। तो रिवीजन करना चाहिए, साथ में आप एक अच्छी कोचिंग जहाँ पर भी आप हैं अगर हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए कोचिंग। इससे ये फ़ायदा होता है कोचिंग ज्वाइन करने से कि आपके अच्छे दोस्त मिल जाते हैं कोचिंग में, कुछ लाइक माइंडेड लोग जो उसी बिल्कुल, तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल। गंभीरता के साथ। कोचिंग में जैसे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, लेकिन आपकी दोस्ती उन्हीं से होगी जिस हिसाब से जो आपके मानसिक बिल्कुल तरंगों पर खरे वो उतरेंगे। फायदा ये उससे ये फर्क पड़ जाता था। 3-4 लोग हो गए सर, तो एक ग्रुप ग्रुप डिस्कशन होता है, हाँ। ग्रुप स्टडी होती सर, है। सर, इसका बहुत फ़ायदा होता है, और ये फ़ायदा हमें खुद हुआ इसलिए हम आप बता रहे हैं कि वैस कोचिंग हमने ज्वाइन किया यहाँ पर सर के मार्गदर्शन में। और यहाँ पर हम बहुत ही हमारा अच्छा रहा कि कम से कम हमें ऐसे दोस्त मिले यहाँ कोचिंग में। लगभग वैस कोचिंग में अगर हम देखें तो करीब 100 से ज़्यादा दोस्त हमारे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं IAS में, सही IPS बात में। शायद ही भारत इस समय इंडिया का कोई ऐसा राज्य शायद ही हो जहाँ पर हमारे साथ फ्रेंड ना हो या कोचिंग के लिए। ये स्थिति है सर। तो वो सब लोग सेलेक्ट हो गए एक साथ। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग तैयारी और बड़ी बात संतोष ये है कि मैं 1998 से सिविल सर्विसेज में पढ़ा रहा हूँ। 2020 ख़त्म होने को आया, लगभग 22-23 साल हो गए। और जो मेरे फर्स्ट बैच में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, आज भी वो मेरे साथ अपने टच में है। और पूरे भारत में वो अलग अलग सिविल सर्विसेज के पोस्ट पर हैं। सर जैसा पहले ही हमने कहा सर कि आपके साथ एक पारिवारिक जुड़ाव हो गया। आपने सर छोटा भाई हमको समझा शुरू से। हमें क्या, जो हमारे साथ 100, 100, 150 जो हमारे जानने में ही सेलेक्ट हुए हैं, सब लोगों का यही है कि सर के मार्गदर्शन में हम लोग कोचिंग में रहे, तो हम लोगों को एक परिवार का प्यार मिला यहाँ पर। और कभी हम लोग गलती करते थे तो आप समझाते भी थे, नाराज़ भी होते थे। ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप 1-2 बार नाराज़ भी हुए सर। अच्छा। तो उससे फ़ायदा ये रहा हम लोगों का कि हम लोगों ने अगली बार वो गलती सुधार ली। अरे क्या बात है। तो हम लोग आप यही है। तो देखिए, इन्होंने आपको बातों बातों में ये भी बता दिया कि अगर गाइडेंस मिलेगा तो हमसे डांट भी पड़ेगी और हम नाराज़ भी होंगे। तो आपने देखा और समझा डॉक्टर संतोष, जिन्होंने आज आपसे बात किया। और मैं समझता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, इस प्रोग्राम में हमारा जो टॉपर्स टॉक टू यू सीरीज़ है, जिसमें हम सिविल सर्विसेज के टॉपर्स के साथ आपकी बातचीत कराते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल और मीनिंगफुल रहेगा। आपके सिलेक्शन में मदद मिलेगी। और इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं, आप अवश्य सिविल सर्विसेज में कामयाब हों। इन्हीं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।